नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरठ से मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी पुलिस के मोस्ट वांटेड और 2.5 लाख के इनामी हिस्ट्री शीटर बदन सिंह बद्दो की कोठी पर चला बुलडोजर। 2 साल पहले पुलिसकर्मियों को शराब पिलाकर हुआ था फरार। कैंट बोर्ड की बैठक में टोल को लेकर बड़ा फैसला। यूपी 15 नंबर की सभी गाड़ियों को किया टोल फ्री। दिल्ली और रुड़की रोड पर भी फिलहाल नहीं होगी टोल की वसूली। सरदरा में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, पथराव और बवाल के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। खौफ और तनाव के साए में गुजरी रात। मेरठ और सहारनपुर मंडल के लिए कोरोना वैक्सीन की पहुंची दूसरी खेप। 1.25 लाख डोज के साथ कल शुरू होगा टीकाकरण। तेज और बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंडक, कल से फिर बदलेगा मौसम, बारिश के बने आसार। और आइए अब आपको इन खबरों की देते हैं विस्तार से जानकारी। यूपी पुलिस के मोस्ट वांटेड और 2.5 लाख के इनामी हिस्ट्री शीटर बदन सिंह बद्दो की आलीशान कोठी पर आज आखिरकार बुलडोजर चली गया। कोठी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले पंजाबीपुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर एसपी सिटी, 2 एसपी, सीओ और 6 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। सबसे पहले बुलडोजर को कोठी तक ले जाने के लिए मुख्य गेट का कुछ हिस्सा तोड़ा गया। इसके बाद कोठी को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। आपको बताते चलें कि बदन सिंह बद्दो करीब 20 माह पहले मेरठ के होटल मुकुट महल से फरार हो गया था और तब से पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। वैसे पुलिस कस्टडी से बद्दो के भाग निकलने की कहानी भी कम फिल्मी नहीं है। बताया जाता है कि 28 मार्च 2019 को पूर्वांचल की जेल से उसे गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। तब उसने भागने का प्लान बनाया था। पुलिस रास्ते में होटल मुकुट महल में खाना खाने के लिए रुकी तो बद्दो ने 6 पुलिसकर्मियों को शराब पिलाकर नशे में धुत कर दिया। इसके बाद वहां से एक लग्जरी कार में भाग निकला, जिसका इंतजाम उसके गुर्गों ने पहले से ही कर रखा था। इस मामले में 6 पुलिसकर्मी सहित 18 लोग अब तक जेल भेजे जा चुके हैं। बद्दो पर करीब 40 अन्य मामले दर्ज हैं। इनमें फिरौती वसूलने से लेकर हत्या और हत्या की कोशिश, अवैध हथियार रखने और उनकी आपूर्ति करने, बैंक डकैती जैसे मामले भी शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में चल रहे 11 स्थानों पर टोल को लेकर कैंट बोर्ड की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मेरठ जिले की यूपी 15 नंबर की सभी गाड़ियों को टोल फ्री कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली और रुड़की रोड पर भी फिलहाल टोल की वसूली नहीं की जाएगी। 7 फरवरी से यह आदेश लागू हो जाएगा। मोवाना रोड को लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ पहले सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, सड़क का चौड़ीकरण होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कई घंटे तक चली लंबी और गर्मागर्म बहस के बाद यह फैसला हुआ है। वहीं कैंट बोर्ड ने 10 गुना तक बढ़ाए गए लाइसेंस शुल्क को पुनर्विचार के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सरदरा में देर रात घर के बाहर खड़े होने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। जगमोहन नगर के लोगों का आरोप है कि बुधवार दोपहर उनके घर के बाहर कुछुर गांव के रहने वाले 4 युवक खड़े होकर शराब पी रहे थे और अश्लीलता कर रहे थे। विरोध करने पर युवकों ने गाली गलौज शुरू कर दी और मामूली विवाद में मारपीट शुरू हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर कुछ देर के लिए मामला शांत करा दिया। शाम तक दोनों मोहल्ले जयमोहन नगर और खटकान में तनावपूर्ण खामोशी बनी रही। लेकिन देर रात खटकान मोहल्ले से गुजर रहे जगमोहन नगर के एक युवक को दर्जन भर युवकों ने घेर कर पीट दिया। इस बात की सूचना मिलते ही जगमोहन नगर के लोगों ने खटकान मोहल्ले पर चढ़ाई कर दी। दोनों मोहल्ले के लोग आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। लाठी डंडे के साथ पहुंचे दर्जनों लोग खुलेआम लोगों को पीटने और दुकानों में तोड़फोड़ करने लगे। खौफ के चलते लोग घरों में घुस गए, दुकानों के शटर धड़ाधड़ नीचे गिरा दिए गए और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। वहीं बवाल की सूचना पर सीओ और एसपी देहात के साथ 4 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस पीएसी को बुलाकर गांव में फ्लैग मार्च किया गया। इधर पुलिस अभी मोहल्ला खटकान में मामला संभाल ही रही थी कि मोहल्ला तकिया कैद में भी बवाल की सूचना सामने आ गई। यहां भी 2 पक्षों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस ने मामला काबू कर लिया। करीब 3 घंटे तक सरदना पूरी तरह से खौफ व तनाव के साए में रहा। फिलहाल मोहल्ले में तनावपूर्ण खामोशी छाई हुई है और बीच बीच में पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज से यह खामोशी टूट रही है। दूसरी ओर इस मामले में अभी तक 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पहले चरण के टीकाकरण की तैयारियों के बीच कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की दूसरी खेप भी मेरठ पहुंच गई है। केंद्र सरकार की ओर से मेरठ और सहारनपुर मंडल के 9 जिलों के लिए 12,350 वायल वैक्सीन भेजी गई है। इससे 1,23,500 लोगों को टीका लगाया जा सकता है। इस तरह कुल मिलाकर अब तक 9 जिलों के लिए 3,58,500 डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। कल टीकाकरण अभियान के अगले चरण की शुरुआत होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं आइए अब आपको बताते हैं जिले में क्या है कोरोना का हाल।
लंदन से लौटे लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि के बाद संपर्क में आए लोगों की जांच रिपोर्ट भी दिल्ली से अब आ गई है। राहत की बात यह है कि सभी सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे स्वास्थ्य निगम ने राहत की सांस ली है। यह सभी सैंपल बलवंत एनक्लेव कॉलोनी के ब्रिटेन से आए परिवार के संपर्क वालों के थे। आपको बता दें कि जिले में नए स्ट्रेन से 15 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। फिलहाल 2 मरीजों का इलाज चल रहा है, बाकी ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या भी लगातार घट रही है। बीते 24 घंटे में 15 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 4045 मरीजों के सैंपल की जांच की गई थी। इस तरह अब धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। फिलहाल जिले में एक्टिव केसों की संख्या 574 है। और अब अंत में मौसम समाचार। मैदानों में शुरू हुई बर्फीली हवाओं का दौर गुरुवार को दिन भर जारी रहा। दिन भर करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलती रहीं। धूप खिली होने के बावजूद तेज हवा के चलते लोगों की कपकपी छूट गई। हालांकि आज रात तक हवाओं की स्पीड पर ब्रेक लगने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार कल से मौसम में एक बार फिर बदलाव का असर देखने को मिलेगा। 22-24 जनवरी तक मेरठ सहित आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने के आसार हैं। दिन में बादल और सूरज के बीच आंख मिचौली जारी रहेगी। कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं 25 जनवरी से मौसम एक बार फिर से साफ हो जाएगा और ठंडी हवाएं चलने लगेंगी। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।